बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। भगवत पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की। धर्म सम्राट भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की। श्रीमद् ज्योतिषपीठाधीश्वर भगवान की। श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की। श्री बद्री विशाल भगवान की। हर हर महादेव। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण यमनीयमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठ तपश्चर्या चरण चक्रवर्तीनाथ गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक दर्शन मत स्थापनाचार्य सकल निगमागम सार हृदय वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र चातुर्ण वर्ण संरक्षक श्रीमन महाराजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य जगत गुरु अनंत श्री विभूषि श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत पाद पद्मभृंगायमाणः श्रीमदनेक शासन तिरस्कृतान्ते वास जन्मनस्तमस्तो माह सस्वत्सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण पद परिकराः परापर विद्या विद्योदितान्तः कैणाः समस्त संप्रदाय समन्वय साधन तत्चित्ताः विविधि विरदावली विराजमान मानोन्नताः अलकनंदा गंगातीर निवासोत्तरामनाय श्रीमद् ज्योतिषपीठोद्धारक श्रीमद् ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी वर्याः तच्चरण कमल दिव्य पादुका प्रकाश प्रकाशतांतः कर्णानंद ज्ञान समलंकृत श्रीमद् ज्योतिषपीठाधीश्वरैः जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचार्यैः श्रीमद् शांतानंद सरस्वती महाभागैः सानंद प्रद धर्म सिंहासनारूढ़ानां श्रीमद् ज्योतिषपीठाधीश्वराणां जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचार्याणां श्रीमद् विष्णुदेवानंद सरस्वती स्वामी वर्याणां उत्तराधिकार प्राप्ताः श्रीमद् ज्योतिषपीठाधीश्वराः जगद्गुरु भगवान श्री शंकराचार्याः श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म सम्राट भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की। श्री राधा माधव भगवान की। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2-3 बार भगवान राम का नाम लिया जाए
श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि के जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। 3 दिन से विश्व वेद सम्मेलन के अंतर्गत विविध विद्वानों द्वारा वेद की समस्त विधाओं पर चर्चा हुई। पहले तो हम अपने पारंपरिक वैदिक विद्वानों को नमन करेंगे, जिन्होंने परतंत्रता काल में भी अपने अनेक कष्टों को सहन करते हुए हमारे वेद को सुरक्षित रखा है। विपन्न अवस्था सहन की, लेकिन उन्होंने वेद की रक्षा की। आज भी प्रायशः वैदिक विद्वान उसी अवस्था का अनुभव कर रहे होंगे। यह वेद सम्मेलन हमारे अशोक जी का संकल्प था। वह पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है, और उनका संकल्प इतना ही नहीं है, पूरे भारत को, प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक व्यक्ति को वेद से जोड़ना चाहते हैं। हमारे ब्रह्मदेव जी हमारे महाराजा से संपर्क करके इसका संयोजन सबने मिल करके किया। हम सबके प्रति मंगल कामना करते हैं और शुभाशीर्वाद देते हैं। माननीय अशोक जी का संकल्प पूरा हो, हमारे देशवासी उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में धारण करें, वे दीर्घायु रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए पूरे भारत को वैदिक भारत के रूप में दर्शन कर लें। आइए थोड़ी सी चर्चा कर ले 2-3-4 मिनट की। प्रस्थानत्रय में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है। भगवान शंकराचार्य ने वर्गीकरण करके उसको किया है, उस पर भाष्य किया है। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद, स्मृति प्रस्थान में गीता, न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र। महर्षि जी का जो वैदिक विज्ञान चल रहा है, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, व्यष्टि में समष्टि की तरफ जाना चाहते हैं।
परंतु ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र ही कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वे व्यष्टि से समष्टि की तरफ, समष्टि से व्यष्टि की तरफ दोनों का अनुभव करना चाहते हैं, तभी पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होगा। नारायण जन्माद्यस्य जतः, ये समष्टि से व्यष्टि की तरफ ले जा रहा है। जावत सृष्टि है, दृश्यमान जो है वो सब यहीं से है, वो सब व्यष्टि के रूप में है, पृथक 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 पृथक। आज 3 दिन में व्यष्टि की चर्चा हुई है। योग, स्वास्थ्य, कृषि आदि आदि समस्त विषयों पर हमारे वैज्ञानिक विद्वानों ने चर्चा किया है। एक ब्रह्मांड की बात है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वह ब्रह्म इस ब्रह्मांड की रचना करके उसमें स्वतः प्रविष्ट हुआ, एक तो दृष्टा के रूप में और व्यष्टि के रूप में, पृथक पृथक रूप से हम सब लोग हैं जीव के रूप में। नारायण, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, जन्माद्यस्य जतः, या उपनिषद के अनुसार जतो वायमान भूतानि जायन्ते आदि 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 विद्वान जानते हैं। ऐसे स्वरूप लक्षण संपन्न ब्रह्म जो है उसमें एक नहीं, अगर कल्पना की जाए तो उसके प्रत्येक रोम रोम में अनंत करोड़ ब्रह्मांड विराजमान है। नारायण, उसका अनुभव जब हम करेंगे तब हमें सर्वम खलमिदं ब्रह्म का बोध होगा। कैसे होगा? जब हम समष्टि से व्यष्टि में जा रहे हैं तब तक हमें व्यष्टि का ही बोध हो रहा है, हम व्यष्टि के कल्याण की बात कर रहे हैं। अब जब हम समष्टि की तरफ जाएंगे तब हमें ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का बोध होगा। इसी को समझाने के लिए भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत में भी परीक्षित से कहा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। दोनों विधा से, अन्वय व्यतिरेक दोनों विधा से ब्रह्मानुभूति करके इस शरीर से पृथक हो जाओ। नारायण, सर्वम खलविदं ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों विधा हमको लेना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि में व्यष्टि से समष्टि की तरफ जा रहा हूं, और ब्रह्माहम, ब्रह्म मैं ही हूं, ये समष्टि से व्यष्टि की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों का समन्वय करने के लिए हमें वेद विज्ञान की आवश्यकता है। अधिक नहीं बोलेंगे हम, हमारे ब्रह्मदेव जी ने हमको पहले से ठोक पीट कर ठीक कर रखा है। लेकिन ये सफल कैसे होगा? सफल होने में कठिनाइयां हैं। कोई भी विचारधारा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में तब प्रभावित होती है जब शासन तंत्र उसके साथ जुड़ता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तब हुआ जब भारत का शासन तंत्र जुड़ गया। अब पुनः वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तब हुआ जब राजा सुधन्वा
भगवान शंकराचार्य के साथ जुड़ करके प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। आज हमारे देश की शासन पद्धति जो है वो आप सब जानते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति जो है आप सब जानते हैं। आजकल की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत वेद का समावेश है ही नहीं भारत में। कदाचित संस्कृत विषय लेकर के कोई आगे बढ़ता है, एक आध 2 मंत्र 4 मंत्र 10 मंत्र वेद के 10-20 श्लोक पुराण के साहित्य के ग्रंथों को उनको पढ़ने को मिलता है, लेकिन पढ़ाया भी नहीं जाता बेचारों को। वो इसलिए विषय लेते हैं मार्क्स अधिक मिलेंगे। आज शिक्षा पद्धति के बदलने की आवश्यकता है। खुल करके कह दूं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में नौकर पैदा किया है। उस शिक्षा पद्धति को बदल करके वैदिक शिक्षा पद्धति भारत में ले आनी पड़ेगी, अगर भारत को वैदिक भारत बनाना है तो। भारत वैदिक भारत था और आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे विद्वान तपस्या के द्वारा उसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं, करेंगे। लेकिन हम अगर जन जन तक इसको पहुंचाना चाहते हैं तो शिक्षा बदलनी पड़ेगी। वैदिक शिक्षा हमारे भारत में ले आने की आवश्यकता होगी। और अगर विश्व को हम वैदिक विश्व बनाना चाहते हैं तो हमें पहले भारत को वैदिक भारत बनाना पड़ेगा और फिर पूरे विश्व को इससे जोड़ना पड़ेगा। वही पुरानी बात याद करिए, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमारे श्री स्वामी गोविंद गुरु जी महाराज ने पहले दिन ही सूचित कर दिया था आप सबको। यहाँ से फिर से वैदिक विद्वान पूरे भारत में जाएं। अभी तो 3 लाख की संख्या हमको बताई गई, लेकिन हम तो कहते हैं बहुत लाख हो जाए तब होगा, क्योंकि पूरे विश्व की संख्या कम से कम 5 अरब की होगी। तो उसके अनुसार वैदिक विद्वानों की आवश्यकता है। उन वैदिक विद्वानों को भारत ही विश्व में भेज सकता है, इसलिए भारत को उस विषय में तैयारी करनी चाहिए। उसका प्रयास हमारे महाराजा राम और महर्षि संस्थान और हमारे संदीपन व्यास वेद संस्थान ये सब मिल करके करें। हम भी प्रयास करेंगे, हम तो साथ ही हैं, हमारे तो परंपरा के अंतर्गत ये है। तब राम राज्य की स्थापना होगी। हम राम राज्य चाहते हैं तो वैदिक भारत हमें बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे शासन को भी इससे जुड़ना पड़ेगा। तब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना कर सकते हैं। हम किसी वर्ग विशेष की सुखी होने की कल्पना नहीं करते। हमारे यहाँ यही वैदिकता है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हम सबके सुख की कल्पना करते हैं, सबके निरोग रहने की कल्पना करते हैं। कोई दुखी ना हो, ये हम सबके प्रति करते हैं। तो क्योंकि सब मूल में भारतीय हैं। वर्तमान जो विश्व है हमारे श्रीमद् भागवत के ही अनुसार ये केवल भरतखंड है। भरतखंड में ये भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। यहां से ही सब लोग जगह जाकर के लोग शिक्षा देते हैं, देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी गए, हमारे और संत जाते हैं, महर्षि जी गए,
महर्षि जी ने जाकर के सबको वेद की शिक्षा दी, वहां बताया, जो कुछ बताया उसको महाराजा राम ने विज्ञान के आधार पर पुष्ट करके फिर से आपको लौटा रहे हैं कि आप इसको वास्तविकता में समझो कि आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी बड़ी पूंजी है, वो पूरे विश्व को क्या नहीं दे सकती है, उस पूंजी को संभालो। ऐसा मैं समझता हूं हमारे महाराजा राम का विचार होगा, और वो सब मिल करके अगर इस कार्य को करेंगे तो हम सदा साथ हैं और रहेंगे। भारत को वैदिक भारत बना करके विश्व को वैदिक भारत बनाना है, तो राम राज्य आवेगा, और राम राज्य केवल भारत के लिए नहीं, वर्तमान विश्व के लिए राम राज्य होगा। अधिक नहीं, कार्यक्रम की सफलता के लिए हम उस परम पुरुष परमात्मा से ही, सत्यम परम धीमहि, उससे ही अथवा जन्माद्य से जतः जो है उससे कल्पना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे सभी बंधुओं को शक्ति प्रदान करें कि वो हमारे देश को, हमारे विश्व को फिर से कृण्वन्तो विश्वमार्यम की कल्पना जो थी वो चरितार्थ हो। इसी मंगल कामना के साथ वाणी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। धर्म सम्राट भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री आचार्य चरण की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री राधा माधव भगवान की। हर हर